गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से वही चैप्टर रेशियो का लेकर आई हूँ। रेशियो का चैप्टर लाने का रीज़न अब यही है कि अब ये रेशियो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। पहले एक चैप्टर को सही से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर पर जाइए। क्योंकि अगर एक चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता है, मान लें कि आपका चैप्टर है रेशियो अगर कंप्लीट नहीं है, फिर आप चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में या किसी और में, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। क्योंकि ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड है, तो कंपटीशन से रिलेटेड है तो आपको कंपटीशन निकालना है, और कंपटीशन निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। कंपटीशन निकालना मामूली बात है नहीं, और मामूली हो सकता है कब, जब आपकी 100% आपकी कोशिश होगी। तो जब आप 100% कोशिश कीजिएगा तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप सोचिएगा कि बस कुछ बेसिक है जो हमने जान लिया और उसको बस हो गया और वो क्लियर कर दे, तो वैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि रेशियो में भी कई तरह का मेथड आता है और कई क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से सेट करता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हर टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताना चाहते हैं रेशियो में। मैंने पार्ट 3 तक रेशियो का चैप्टर डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देखिए, विज़िट कीजिए। ऑफलाइन है, और मतलब आप ऑफलाइन देख सकते हैं उसको। कोई परचेज कोई भी आपका उस पर ये नहीं है कि आपसे कुछ पैसा लिया जा रहा है, कोई भी मंथली फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके लिए फ्री है, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। और यहाँ पे देखिए, हम पार्ट 3 में बताए थे, टॉपिक 3 चल रहा था पार्ट 3 का, वही टॉपिक यहाँ पे है, पार्ट 3 का ही टॉपिक है। टाइप आपका मतलब क्लास का जो पार्ट है वो पार्ट 3 ही है, लेकिन टॉपिक 3 का ये दूसरा टॉपिक है। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कुछ और क्वेश्चन था, हमें देखा कुछ और भी तरीके इसमें क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करवा दिया जाए। क्योंकि बहुत नीचे से हमने स्टार्ट किया है, हल्के से आए हैं, मतलब इजी टाइप से आए हैं, हल्के हल्के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इससे भी हम पहला क्वेश्चन बहुत इजी लिए हैं, क्योंकि आप क्लास छोड़कर भाग न जाएं। क्लास छोड़कर भागना नहीं है, हार्ड क्वेश्चन तभी होता है जब आप कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश कीजिएगा तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग हम करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन से, उसके बाद लेवल बढ़ा देंगे। क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में ही आपको हार्ड बता देंगे तो फिर आप कहिएगा मैथ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आना चाहिए, इसलिए स्टार्ट करते हैं इजी से। अब आप कहेंगे बहुत इजी क्वेश्चन तुमको आता है, तो आता है तो फिर एक बार देख लीजिए दफ़े, और यहाँ पे अगर आता है तो आपको रिविजन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है x अनुपात, जिसको हम रेशियो में कहते हैं, x अनुपात बराबर 6/5 है, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर है आपका 6:5। तो क्या ये x नहीं है, क्या ये y नहीं है? x है तो क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर 6 लिख सकते हैं, और y बराबर 5 लिख सकते हैं। इसको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसको आपको एग्जाम के टाइम में, एग्जाम हॉल में बैठेगा तो अब इसको मैथ में आपको रखना है कि ये एक x है 6 है और y 5 है। जब भी स्टार्टिंग कवर्ड होगा तो स्टार्टिंग x होगा, आखिर वाला जो भी नंबर हो यहाँ पे अगर आखिर में y होता x होता तो ये आखिर का नंबर x हो जाता है, अगर स्टार्टिंग में y होता तो ये स्टार्टिंग का नंबर y हो जाता। तो एग्जामिनर यहाँ पे x m के जगह x y की जगह पे m n भी दे सकता है, p q में दे सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर दे सकता है। उससे आपको घबराना नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज कर सकता है। जितना भी नंबर चेंज कर दे, मेथड पता होगा आपको। मेथड अगर पता है तो आप बना लीजिएगा आसान से। तो आइए, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन में क्या सेट करना, देखिए क्वेश्चन बता रहा है 5x + 3y अनुपात है।
अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं ना, अनुपात है यहाँ पे तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं 5x माइनस 3y। इस तरह से हमने बटे में लिख दिया। अब इसको सेट करना है क्या कि x का वैल्यू कितना दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है, जितना दिया है वही हमको सेट करना है। तो आइए हम सेट करते हैं। 5 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए आपने क्या है 6 है, 6 लिखा, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू आपका 5 है, वही वैल्यू यहाँ भी है, सिर्फ नंबर चेंज है आपका, माइनस और प्लस में है, नंबर चेंज नहीं है, साइन चेंज है। तो 5 इंटू एक्स कितना है 6 माइनस 3 इंटू 5, वही हो गया। तो देखिए यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 के 30 और 3 5 15, 35 और 15 को जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, क्या होता है 5 6 30 और 3 5 15, तो 30 और 15 था ना, मैं 35 लिख दिया था। 5 6 के 30 और 5 3 15, 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका 45। और यहाँ देखिए 5 6 के 30 और 3 5 15 है, अब 30 में तो 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। अब देख लीजिए अगर बटे के ऊपर नीचे ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल में आता है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे 15 के टेबल में 45 आता है, 15 तिहाई 45, तो जो आपका ऊपर में आता है वो पहले लिखिएगा, अनुपात का निशान दीजिएगा और 1 बाद में आया 1 दीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। सिक्स हो गया है, अब 7 के टाइम 7 पे देखिए 7 लिखा हुआ है a बटे b, a बटे b बराबर है 3/8। तो a बराबर 3 है आपका और b बराबर क्या है आपका 8 है। इसको इतना लिखना नहीं है, बस समझ लेना है a बराबर 3 और b बराबर 8 है। हमने आपको लिख के बता दिया है क्योंकि अभी आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जिसको आता है वो डायरेक्ट काम कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4/5 है प्लस 3b। क्वेश्चन नहीं उतारते हम, यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है b की जगह पे क्या है 8 है और माइनस है 2, a की जगह पे क्या है 3 है। नीचे में देखिएगा, नीचे में भी है 3b, मतलब वही है 3 इंटू 8 और माइनस 2 इंटू ए है आपका 3। क्वेश्चन एक दफ़े चेक कर लेते हैं, दोनों जगह माइनस है या प्लस था। क्वेश्चन क्वेश्चन में यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, ध्यान दीजिए 4/5 जैसे है आपका वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 3 इंटू 24 और 3 2 6, 24 में 6 गया कितना हो जाएगा आपका 18। 3 इंटू 24 और 3 2 6, 24 से 6 कितना हो जाएगा आपका 30। ये आपका आ गया। अब 30 का और 5 का आप एल्सियम निकालिएगा तो 30 आएगा एल्सियम। एल्सियम निकाल के देखिए 5 का पावर में 30 कितनी बार में आता है 5 की पावर में 5 6 30, तो 6 चौके 24 प्लस 30 तिहाई 1, तो एक दफ़े में जा रहा है तो 18, 24 प्लस 18, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा जोड़ने के बाद 42/30। अब इसको आप काट दीजिए, कितने के टेबल से जा रहा है 2 के टेबल से दीजिए और 15, 3 7 21, 3 5 15। तो एल्सियम के आपका क्या आएगा, जो ऊपर में है और पहले लिखाएगा अनुपात, जो नीचे में है वो बाद में लिखाएगा। ये आपका सटीक आंसर, मतलब ये आंसर आपका कंफर्म है कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं है। हमने पहले भी आपको बता दिया है कि मैथ किसी भी लेवल का हो, जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम ये सब आपको मस्ट आना चाहिए।
उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ घटाव या गुणा भाग में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में डाला हुआ है, आप वहाँ पे देखिए और देखकर समझिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाव आप फिर से बताना चाहेंगे तो वही चीज़ बताएंगे जो पहले वीडियो में बना चुके हैं। तो वही वीडियो को आप जाके एक दफ़े देख लीजिए। जोड़ गुणा और ये भाग यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ कैसे होता है उसका वीडियो डाला हुआ है पहले ही से, तो आप डाल लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ए बराबर आपका कितना है 1/18 है और बी बटे आपका 5 है। तो वो क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उससे पहले आपने मैथ पढ़ा ही होगा, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। ये आप ये उस टाइम इसे याद भी किया होगा, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया होगा। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हमको इस तरह से तोड़ना है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को अगर हम तोड़ते हैं तो वो क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पे तोड़ के दिखा देते हैं आपको। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और देखिए नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है या नहीं है, ये दोनों तो आपको कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपको क्या बचा, आपको बचा 1/a माइनस बी, यही बचा ना। जब इसी पे आपको इनपुट कर देना है, आपका है ए बराबर आपका क्या है 18, 1/18 माइनस 5, सीधा लिख देते हैं। तिरछा भी लिखा आता है, सीधा भी लिखा आता है, तो हम आपको सीधा लिख देते हैं 18 माइनस 5। तो देख लीजिए कुछ भी नहीं करना है, देखने में कितना हार्ड लग रहा था, फार्मूला देख के हड़क गए, लेकिन फार्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है। देखिए 18 से 5 किया 13, बस 1:3 आपका आंसर आ गया। अगर ऑप्शन में आपका रेशियो में दिया रहेगा तो ये आंसर होगा, और अगर ऑप्शन में आपका बटे में दिया होगा तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 5x माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0 हो तो आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है तो आपने गुणनखंड विधि तो पढ़ा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको लास्ट वाले से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 5 6 30। तो हमको 30 को कुछ इस तरह से तोड़ना है, वर्गखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे आपका 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। तो 13 को हमको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 13 आए, मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। देखिए 5x स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा है वैसे ही दिखाएगा। अब बताइए कि माइनस में है, तो माइनस में है तो बड़े का साइन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, ताकि साइन भी माइनस में आए। तो देखिए 10x माइनस 3x, 1 मिनट, हमने y छोड़ दिया। देखिए कुछ इस तरह से होना है, एक्स वाई है और माइनस क्या है 3xy। अगर हम पहले इसको लिख लेते तो उसको समझाते हैं। ये लिख दिया, यहाँ पे 6 लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 लिखने का मतलब है
कि यहाँ पे 30 है, क्योंकि 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। दिख रहा है 30 लेकिन 6 लेकिन है 30, दिखने पे 6 है लेकिन रियल में क्या है, ये 30 है, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई ले लेता है अपने आप में, तो ये 30 बना देता है अपने आप को। तो हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, लेकिन साइन होना चाहिए तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का होता है। आपने ये याद किया होगा, साइन माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का होता है। और यहाँ पे देखिए प्लस में 6 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे माइनस रखा है, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, और अगर बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस होता है। बड़े का साइन जो होता है वही दिखाना होता है, लेकिन वो क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही का दिखेगा, लेकिन आप काम कीजिएगा क्या, जोड़ने का। लेकिन और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या है, बड़े का क्या साइन है, प्लस में है, तो हम साइन बड़े का ही शो करेंगे, और क्या है, ये माइनस का है। तो देखिए इसको हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अब कॉमन भी कुछ इस तरह से निकालना है कि बाहर में जो कॉमन निकाले हैं दोनों साइड कॉमन निकल जाए, और जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों एक तरह का हो। क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 5x को हम कॉमन ले लेते हैं। ये कितना बच जाता है, x स्क्वायर था तो ओनली x बच गया यहाँ पे, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हमने x को निकाल लिया है, x को लिखने का सवाल ही बदल नहीं होता है, क्योंकि x हमने कॉमन निकाल लिया है। अब 5 के पावर में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 5 दूनी 10, ये निकल गया। और यहाँ पे देखिए 3x बार ही। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि बाहर में सेम आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखें, अगर हम यहाँ पे 3y निकाल लेते हैं, क्योंकि y इसमें भी है इसमें भी है, अगर x निकालेंगे तो x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, तो कॉमन कैसे निकले, दोनों में जो होगा वही कॉमन निकलेगा। अब 3 में y निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 6 बचा, माइनस माइनस प्लस, साइन भी आपका मैच कर गया। उसके बाद देखिए 3 के पावर में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, क्या है y स्क्वायर था तो एक y बच गया। अब देखिए ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन देखिए दोनों एक तरह का है ना। कहने का मतलब यही था कि इसको कुछ इस तरह से हमको तोड़ना है कि गुना करने पे 30 भी आ जाए और जोड़ने या घटाने पे हमको 13 आ जाए। तो जोड़ने घटाने में भी 13 आ गया, गुना करने में 6 आ गया। और अगर ये कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद अंदर का दोनों एक तरह का होना चाहिए, तो एक तरह का निकल गया आपका। अब यहाँ पे जो बाहर में है 5x माइनस 3y, और क्या है, क्योंकि अनुपात में पूछा है ना, मान पूछ रहा है, 5x माइनस 3y है। और क्या है यहाँ पे, ये बचा आपका अंदर में जो है, एक बार ये लिखिएगा x माइनस 2y, ये आपका 5x माइनस 3y और x माइनस 2y आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप इससे हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, बराबर में 0 था, यहाँ पे भी आपको बराबर में 0 था, जो हमसे छूट गया यहाँ पे भी आपको बराबर में 0 था। अब हम एक एक करके इसका काम करते हैं, इसका काम हम एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 5x लेंगे, इसको उठा लेते हैं पहले। 5x माइनस 3y बराबर क्या है, 0 है।
तो अगर हम 5x को यहीं रख देते हैं, 3y को यहाँ रख देते हैं, सब इसे यहाँ समझिए, एक हमने उठा लिया, यहाँ पे बार 0 दे दिया, 5x बराबर 3y हो गया। यहाँ माइनस में था उसका किया था प्लस में हो गया, ये निकाल दिया, तो x बटे y बराबर 5/3 आ गया ना। ये x जैसे हम यहाँ पे लिखते थे वैसे यहाँ पे आ गया 5/3 और 7 को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 5:3। या इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों से कोई एक तरह से ही आप लिख सकते हैं। और सेकंड में है x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे x को यहीं पर देते हैं, वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2, मीन्स क्या हो गया 1:2। तो जहाँ पे आपका आंसर ये दोनों मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में रहेगा 4 आपका ऑप्शन, लेकिन आपको कोई एक ही चूज़ करना है। जब बना रहेगा सही तो आंसर भी आएगा सही। x बराबर 5 ही आएगा, x बराबर 3 नहीं आ जाएगा, y बराबर 3 आएगा, y बराबर 5 नहीं आ जाएगा। वैसे ठीक यहाँ पे x बराबर 1 ही आएगा और y बराबर 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए तो बना लीजिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, फर्स्ट बहुत इजी था, सेकंड भी थोड़ा सा इजी था, थर्ड भी बहुत इजी था। ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस भी होना था बचा था, उसमें कैंसिल कर दिया। ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इस तरह का मैथ अगर प्रैक्टिस होगा तो आप बना लीजिएगा आसान से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो हमने आपको बताया कि हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान में देखिएगा, ABC बराबर 14 हो तो C का मान निकालना है, ओनली C का मान निकालना है। तो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा देखने में लग रहा है आपको, लेकिन आप माइंड का यूज़ कीजिएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये तीनों को जोड़ने पर अगर मेरा 21 है, ABC में से अगर हम A और B माइनस कर देंगे तो C आंसर आ जाएगा ना। A और B C है, इसमें से हम A B को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली C बच जाएगा। बस इसी पैटर्न का यूज़ कीजिए, ज़्यादा हार्ड मत लीजिए इसको, जितना हार्ड लीजिएगा उतना ही। देखिए यहाँ पे 6 है, 7 है और क्या है 8 है। तो जितना है बोल लो उतना मत काम कीजिए, क्योंकि हमको आंसर लाना है। तो ये ABC है, ठीक है, 7 8 है, 7 6 8 को जोड़ते हैं तो 21 आ जाता है, ठीक है। और क्या करना है हम लोगों को, इसमें से AB माइनस करना है। AB क्या है 6 और 7 13, और घटा देते हैं तो कितना जाता है 8।